हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो दोस्तों, ये वीडियो है खान सर के लिए। खान सर से सबसे पहले तो ज्ञानशिला की तरफ से, ज्ञानशिला की पूरी टीम की तरफ से और ज्ञानशिला परिवार की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि सर आप प्लीज प्लीज यूट्यूब छोड़ के ना जाएं। मैं आपको अपनी दिल की बात बताना चाहता हूं। आप मेरे अनुसार आप इस देश के लिए बहुत अनमोल हैं। जो आप कर रहे हैं, एक टीचर तो आप बहुत अच्छे हैं ही, लेकिन एक टीचर के साथ साथ जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म आपका है और जिस तरह से भारतीयता आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है और वो जो झलकती है आपकी बातों से, वो बहुत ज्यादा प्रेरित करती है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे लोग होना हमारे देश में बहुत जरूरी है। और जब आप यूट्यूब पे आते हो, जब आप एक ओपन प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखते हो, तो ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है जब आप इस प्रकार की बातें करते हो, क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म है। इससे हर कोई वो जुड़ सकता है जिसके पास में केवल एक इंटरनेट कनेक्शन मात्र है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका जो एजुकेशनल कंटेंट है वो बहुत अच्छा होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आप अपना नेशनलिज्म का फ्लेवर ऐड करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जो कि हम मिस करते हैं हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, इसमें ही हमारे देश में ये कभी नहीं सिखाया जाता। जो नेशनलिज्म की भावना है, देश के प्रति एक भावना होना चाहिए युवाओं में, वो नहीं सिखाई जाती है। वो आपकी वीडियोस के माध्यम से बच्चों में डिलीवर होती है। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट है और मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, देखो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये टीचर होने के पहले ये भारतीय है और मुझे बहुत गर्व है कि हमारे देश में ऐसे टीचर्स पैदा हुए हैं, ऐसे टीचर्स काम कर रहे हैं और इवन हमें सीखना चाहिए। हम सबको इनके जैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दुख होता है कि इतनी छोटी सोच रखने वाले लोग भी हमारे देश में हैं, जो रिलीजन को ले आते हैं छोटी छोटी बातों में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खान सर के बहुत वीडियोस तो नहीं देखे, लेकिन जो उन्होंने 3-4 वीडियोस देखे हैं, मुझे फिर से मैं कहूंगा कि मुझे केवल एकमात्र चीज जो इस आदमी में दिखी है वो है भारतीयता। वो बहुत ही गजब की है और वो हर किसी इंसान में होना चाहिए। हर इंडियन में, हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है, जो भारत माता की कोख से जन्म लेता है, उसके अंदर होना चाहिए। ज्यादातर जगह तो रहता नहीं बैठने का। वहां आप देखेंगे ना कि वहां एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। गरीब को, अनाथ को, जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है ये लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हें से ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के सेवक हैं, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाते हैं। उन लोगों को हम कहते हैं भैया तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ आके पढ़ लिया करो। ये लोग जिस बैच में आके पढ़ लेते हैं, फीस नहीं लेते हैं। जो वहां पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने हैं सब उनको कहते हैं तुम पैसा उसा मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे जो वहाँ मदरसा है ना, आज भी वहाँ के मदरसा के लोगों को हम ही नहीं कहते कि तुम मदरसा में मत पढ़ो, हम कहते कि तुम आके फ्री में पढ़ लो हमारे यहाँ, तुम्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पैसे नहीं लेंगे। यहाँ पे आज भी मदरसे में वहाँ लोग आते हैं। आज जब ये लोग, उन लोगों ने ट्वीट देखा ना, करेंगे सर प्लीज आप हम लोग को मत निकालिए। हम इनको कैसे समझाएं, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। पटना में एक बहुत अच्छा मतलब यतीम खाना कह लीजिए, मदरसा वगैरह सब है। वो एक बार हमसे कहें कि खान साहब थोड़ा सा चने का दाल का इंतजाम करा देते बच्चों के लिए। हम कहें कि चने का दाल ज्यादा कोई तो खाता नहीं है, तो कभी कभी बनता है। तो कहें कि गरीब बच्चे, अनाथ है, यतीम, इनको कौन सा दाल दिया जाए। हम कहें आज से जब भी होगा आप हमारे पास चले जाइएगा जितना जरूरत हो। आज बेचारे वो फोन किए थे मेरे पास कि खान साहब आप प्लीज ये सब बंद मत कीजिए। हम कैसे बताइए यार आप लोग को, आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलेंगे। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो, तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोजा सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था। IC-81 विमान हाईजैक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे। हम यहाँ इज्जत करते हैं। जिस दिन हमारे किसी धर्म की इज्जत से कमी आएगी, हम कभी नहीं हो सकती हमसे। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है। अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे। अब ये लोग कभी एक जगह बैठते तो एक आदमी कहेगा कि फातिया करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिया गलत है। कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं? फिरका परस्ती खान सर ने चालू किया था। लोग हमको कहते हैं कि RSS का आदमी है। बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, RSS ने चालू किया था। आपका गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे, ये नहीं समझेंगे इस गुस्सा से लॉस किसको
किसको होता है? खुद पढ़िए, नबी पाक का कौल समझिए, गुस्सा हराम है। नहीं समझ में आया आप लोग को? हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं, आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए, जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं? काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता, तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें। हम हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक और से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक और से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता। तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ? आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे।